मध्य प्रदेश के इंदौर से 3000 किलोमीटर दूर शिलांग में खासी आदिवासियों का इलाका है खासी हिल्स। इस जगह की खासियत यह है दोस्तों कि यहाँ गहरी गहरी खाइयाँ हैं, झरने हैं, घने जंगल है। सबसे खास बात यह है कि ये जगह बांग्लादेश से बॉर्डर शेयर करती है। अगर मान लीजिए किसी को मारकर नदी में फेंक दिया जाए तो लाश सीधे बांग्लादेश पहुंच जाएगी। पति को मारने के लिए ऐसा इंटरनेशनल प्लान बनाया एक पत्नी सोनम रघुवंशी ने। 7 फेरों की 77 कस्में, सुहागरात से हनीमून के बीच सिर्फ 9 दिन का सफर ही तय कर पाई। मध्य प्रदेश के इंदौर में केवल 9 दिन पहले शादी करके घर आई सोनम रघुवंशी अपने प्रेमी राज कुशवाहा के लिए पति राजा रघुवंशी को रास्ते से हटाने की योजना बनाती है। समय तय किया जाता है हनीमून का और जगह तय की जाती है खासी हिल्स, जो मेघालय के शिलांग जिले में है। इसके लिए हायर किए गए 3 सुपारी किलर्स। इसके पीछे दिमाग था सोनम रघुवंशी का। कहते हैं 3 सुपारी किलर से पति की जान की कीमत 15 लाख रुपए तय की गई। सोनम जिधर जिधर घूमने जाती, सुपारी किलर्स को लोकेशन भेजती जाती। सुपारी किलर सांड की तरह पीछे लगे रहे और फिर पति को ठिकाने लगा दिया गया। मेघालय की पुलिस के दावे से हर कोई सन्न है। सोनम को अगर अपने पति को मारना ही था तो शादी क्यों की? जो राज सोनम को दीदी दीदी कहता था वो प्रेमी कैसे हो गया? 11 मई को शादी, 20 मई को हनीमून और 23 मई को मर्डर। 7 फेरों की कस्में सिर्फ 9 दिनों में कैसे टूट गईं? क्या हुआ हनीमून पर? क्यों सोनम बेवफा हो गई? कैसे सोनम ने अपने ही पति की हत्या करवाने के लिए सुपारी दे दी? कैसे बांग्लादेश के बॉर्डर पर पति का काम तमाम करने की साजिश रची गई? इस वीडियो में आपको सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रज्ञा मिश्रा और आप प्रज्ञा का पन्ना देखना शुरू कर चुके हैं। दोस्तों 22 मई को सोनम रघुवंशी और पति राजा रघुवंशी शिलांग से एक स्कूटी लेकर के 2 घंटे का सफर करके डोंगरियाट गांव पहुंचते हैं। इसी गांव में है डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज। दोनों इसको देखने के लिए पहुंचते हैं। करीब 3000 सीढ़ियां चलते हैं। ये ब्रिज पेड़ों की जड़ों से गूंथ कर यहाँ की जो खासी कम्युनिटी है उसके लोगों ने बनाया है। यहाँ जाने के लिए टिकट लेना पड़ता है। दोनों पेड़ की जड़ों वाला ये ब्रिज देखते हैं। इस ब्रिज के नीचे से पानी बहता है। 22 तारीख की रात सोनम इसी ब्रिज के पास एक होम स्टे शिपारा में रुकने की प्लानिंग करती है। होम स्टे नॉर्मल ही होता है। मैप में देखिए जरा, यहाँ से बहुत पास ही खाई दिखाई दे रही है जिसमें नदी बहती है और ये पानी बह करके बांग्लादेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरता है। दोस्तों रात गुजर जाती है। 23 तारीख की सुबह होती है। दोनों सुबह सुबह होम स्टे से घूमने के लिए निकल जाते हैं। 23 तारीख के बाद दोनों को किसी ने नहीं देखा। 2 जून को राजा रघुवंशी की लाश इसी गहरी खाई से बरामद हो जाती है। हाथ पर छपे टैटू से उसकी पहचान होती है। सोनम गायब हो जाती है। 23 तारीख के बाद वो सीधे 16 दिन के बाद 8 जून को मेघालय और इंदौर के बीच पड़ने वाले गाजीपुर में एक ढाबे के बाहर मिलती हैं। शादी, हनीमून और मर्डर की सनसनीखेज कहानी जिसने भी सुनी दोस्तों उसके हाथ पांव फूल गए, रोंगटे खड़े हो गए। सिंदूर, शादी और 7 फेरों से सबका भरोसा सा उठ गया। अगर पति राजा को मारना ही था तो शादी क्यों की? क्या सोनम ने माँ बाप की इज्जत बचाने के लिए पति की जान ली? क्या सोनम प्रेमी राज कुशवाहा से शादी करना चाहती थी? क्योंकि प्रेमी राज कुशवाहा और सोनम के कुछ चैट्स भी सामने आए हैं जिसमें सोनम राज से ये कहती हुई बताई गई है कि उसे अपने पति के साथ अच्छा नहीं लगता है। दोस्तों सोनम का पति पेशे से ट्रांसपोर्ट कारोबारी था। परिवार वालों के मुताबिक सोनम और राजा की अरेंज्ड मैरिज हुई थी। राजा हनीमून पर जाना नहीं चाहता था। सोनम ने हनीमून के लिए तैयारियां की, सारे टिकट्स बुक कर लिए थे। लिहाजा पत्नी की वजह से उसे अपनी पत्नी के साथ मेघालय जाना पड़ा। राजा और सोनम दोनों अकेले मेघालय नहीं गए थे। उनके साथ परछाई बनकर चल रहे थे 4 सुपारी किलर्स। सोनम राजा को मध्य प्रदेश से बहुत दूर मेघालय लेकर जाती हैं। मेघालय में भी खासी समुदाय के उस इलाके में लेकर के जाया जाता है जो पहले से ही क्राइम के लिए बदनाम है, क्योंकि ये जगह कपल्स के लिए ठीक नहीं कही जाती है। कहा जाता है कि ये इलाका बांग्लादेश से बॉर्डर शेयर करता है और इसीलिए कहते हैं कि यहाँ से लड़कियों के गायब होने की कई घटनाएं रिपोर्ट की गई हैं। कहते हैं कि कोई गिरोह है जो यहाँ से लड़कियों को उठाकर बांग्लादेश में बेचता है।
इस जगह पर पति की हत्या करने से किसी को शक भी नहीं होता। ये कहानी आसानी से बनाई जा सकती थी कि गुंडों ने मुझे अगवा करने की कोशिश की, पति बचाने के लिए बीच में आए और गुंडों के हाथों वो मारे गए। सोनम ने ऐसी ही कहानी बनाई, बताया कि लुटेरों के हमले में पति की जान चली गई। 22 तारीख को सोनम ने एक गाइड बुक किया था। सोनम और उसके पति राजा को डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज दिखाने के लिए वो गाइड लेकर के जाता है। उस गाइड ने एक बयान दिया है कि उनके साथ 3 लोग और थे जो सोनम के आगे आगे चल रहे थे। वो हिंदी बोल रहे थे और गाइड को ऐसा लगा कि वो शायद टूरिस्ट होंगे। इसी दौरान सोनम की सास, जो उससे बहुत प्यार करती थी, उसका फोन आता है। घर वालों को बेटे और बहू की फिक्र होती है। सास सोनम को घर से कॉल करके कितनी चिंता जताती है, सुनिए। हेलो हेलो। हाँ, मैं राजा का फोन चल रही हूँ। अभी नहीं हुआ, बस हम चढ़ाई कर रहे हैं तो हम ऊपर चढ़ गए, फिर फोन लगाते हैं। और आज तो उपास होगा फिर? मेरा तो उपास है ना, मेरे को 2-3 बार बोल दिया। हाँ। मैं घूमने के चक्कर में अपनी 11 थोड़ी तोड़ूंगी। वही तो तेरी, मैं अभी खरियार बना रही तो मेरे को एकदम से याद आ गई कि आज तो मेरे बहू का उपास वापस। हाँ, खिचड़ी बना रही हूँ। फोन आ गया था कि उपास है तो मैं नहाई थी। हाँ, तो कहीं दूध लस्सी जो भी मिल रहा हो उपास का सामान वो खा लो। अब पहले ऊपर तो चढ़े, जंगल में है, यहाँ से आज कुछ मिलेगा। बाप रे, मैंने कही थी कुछ ड्राई फ्रूट रख के ले जाओ, तो बोले हाँ क्या करेंगे हम, दो ये जंगल है, पता, घोर जंगल है, एकदम खड़ी चढ़ाई है। चढ़ना मतलब उतरना भी खड़ा ही है और चढ़ना भी खड़ा ही है। तो वहाँ ऊपर देखने के लिए क्या गए? वो अंदर है, वो पहाड़ के अंदर। मना करी थी मैंने तो सुनते नहीं है। हाँ, चलो वही तो कह रही, वहाँ क्या देखने पहुँच गए तुम? ये नीचे से देख लेते, झरना देखने गए थे। हाँ, बड़ा वाला। हाँ, नीचे से देख लेते तो हालत खराब हो गई। तो कुछ नहीं हुआ। वही तो कह रही अब मैं तो खाना भी ढंग का नहीं है। कॉफी बुलवाई तो आधा मग्गा दूध होगा और उसमें है ना 2 गिलास पानी में और कॉफी डाल के दे दी। मैंने बोला घर से रख के ले जाओ, रास्ता में ना कुछ भी अपनी जरूरत पड़ेगी। नहीं ले गए दोनों के लिए। ठीक है। ऐसा लगा कि पता नहीं क्या पी रहे, तो मैंने तो फेंक दी उसको तुरंत। वहाँ तो ऐसे खाने के नाम पे कुछ भी नहीं है वहाँ पे। हाँ, नहीं मिल रही होगा, है ना? सांस फूल रही। हाँ, फूल रही तो लगाती हूँ ऊपर पहुँच के। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, लग गया ना फोन बस। जाती गई खूब पहाड़ पे जंगल में। सास को क्या पता था कि सोनम की भूख सिर्फ खाने से नहीं बुझने वाली। 22 तारीख की रात गुजर जाती है। आती है 23 तारीख, वो तारीख जिस तारीख को पति राजा गायब हो जाता है। 23 मई के बाद 2 जून को राजा की लाश एक खाई में मिलती है। पोस्टमार्टम में राजा रघुवंशी के सिर पर 2 वार करके हत्या की गई, ये दिखाया गया है। पुलिस के मुताबिक ये पूरा मामला जो है वो पति पत्नी और वो वाला है। सोनम के पिता की प्लाई फैक्ट्री है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उस प्लाई फैक्ट्री में काम करने वाला एक लड़का राज कुशवाहा सोनम से प्यार करता था। अब तक जो खबरें आ रही हैं दोस्तों, उनके मुताबिक राज कुशवाहा ने सोनम की जिंदगी से उसके पति राजा को हमेशा के लिए हटाने के लिए 4 सुपारी किलर्स बुक किए। हत्या की जगह ऐसी जगह को चुना गया जहां पर लोगों को शक भी ना हो। अब बात आती है सोनम रघुवंशी की। दोस्तों, सोनम का कहना है कि मेघालय में जब मैं सीढ़ियों से उतर रही थी तो बदमाश लूटपाट करने लगे। मेरे पति उनसे लड़ गए, मुझे अगवा कर लिया गया। कई दिनों तक मुझे बंधक बनाकर रखा गया। उसके बाद मुझे गाजीपुर छोड़ दिया गया। सोनम के बयानों में कई लूप होल्स हैं। लोग ये सवाल उठा रहे हैं, जो बदमाश पति को मार सकता है, पति की हत्या कर सकता है, वो सोनम को गाजीपुर क्यों छोड़ने आएंगे? दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश पुलिस का कहना है कि जब राज कुशवाहा को गिरफ्तार किया गया तो 16 दिन से गायब सोनम घबरा कर सामने आ गई। मेघालय पुलिस ने सोनम को ही मास्टरमाइंड करार दिया है दोस्तों, जिसने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या को अंजाम दिया। मेघालय जाने का पूरा प्लान सोनम ने ही बनाया था। सोनम का प्रेमी बताया जाने वाला राज कुशवाहा गिरफ्तार किया जा चुका है। सबसे खास बात दोस्तों इस पूरी कहानी में यह है कि किसी भी सुपारी किलर को मेघालय से नहीं पकड़ा गया, सब मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से पकड़े गए। कथित प्रेमी राज कुशवाहा इंदौर से पकड़ा गया। कथित सुपारी किलर विशाल चौहान इंदौर से पकड़ा गया। एक और तीसरा आरोपी आकाश राजपूत इंदौर के पास से पकड़ा गया और चौथा आरोपी आनंद बीना के बसहारी गांव से पकड़ा गया और 5वां आरोपी आकाश लोधी ललितपुर के एक दिगवार गांव से पकड़ा गया।
दोस्तों, पुलिस के मुताबिक हर साजिश की सूत्रधार सोनम रघुवंशी हैं। मियां बीवी और वो के चक्कर में 10 दिन की शादी में ही पति की मौत का खेल रच दिया गया। हनीमून को हत्या में बदल दिया गया। पुलिस सोनम को लेकर मेघालय चली गई। समाज को क्या हो गया है दोस्तों? कहीं पत्नियां अपने पति को नीले ड्रम में भर दे रही हैं, कहीं बोरे में भर दिया जा रहा है, कहीं हनीमून पर मेघालय ले जाकर मार दिया जा रहा है, कहीं गोदी मीडिया की महिला एंकराएं उगाही कर रही हैं। ऐसा लगता है कि पुरुष प्रधान समाज में लड़कियां क्राइम के रास्ते पर आगे चल पड़ी हैं। ऐसा लगता है कि भारत में महिलाओं को मिली सामाजिक आजादी पसंद ही नहीं आ रही। ऐसा लगता है कि भारत में महिलाएं पहले के मुकाबले मिली आज की सामाजिक आजादी का गलत फायदा उठा रही हैं। कल तक महिलाओं पर हिंसा में पुरुष आगे थे, आज महिलाएं पुरुष की हत्या करवा रही हैं। बदलते समय का ऐसा बदलाव बेहद खतरनाक है दोस्तों। एक समय था दोस्तों जब पत्नियां अपने पति की जान के लिए यमराज से लड़ जाती थी। आज के वक्त में खुद पति के लिए यमराज बनी घूम रही हैं। शायद इन्हीं सब चीज़ों की वजह से पहले बेटियों को बचाने के लिए उस समय लोग बेटियों को घर के भीतर रखते होंगे। शायद इसीलिए कुंवारी लड़कियों पर माँ बाप सख्त रहते थे। लेकिन आज ये बॉयफ्रेंड के लिए पति ड्रमों में भर दिए जा रहे हैं, और बॉयफ्रेंड भी कैसे, 2 कौड़ी के। खैर, फिलहाल मेरे साथ इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनी राय कमेंट में बताइएगा। नमस्कार।